इस यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजुबेन इमानुएल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप खुदावंद में खुश होंगे और ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। खुदा हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे, सलामत रखे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों से आपको नवाजता रहे। हर बार की तरह आज भी मेरे साथ दो खूबसूरत बहनें मौजूद हैं और उनके साथ खूब हम बातचीत करेंगे और यकीनन पहले प्रोग्राम्स की तरह इस बार भी आप इस प्रोग्राम को देखकर बरकत पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में वो तमाम बातें जिनकी कमी है उनको इनकी गवाहियों और खिदमत के वसीला से दूर करेंगे। मैं आपके साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कलाम की बात शेयर करना चाहूँगी कि नरम ज़ुबान जो है वो हड्डी को भी तोड़ डालती है और जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि ज़ुबान एक छोटा सा अज़ू है पर वो सारे जंगल को आग लगा देता है। इसलिए अपनी ज़ुबान का अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। अपने ज़ुबान से किसी के लिए बरकत के अल्फाज निकालिए ताकि उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो और वो ढेरों बरक़ात से आपके ज़ुबान के अच्छे इस्तेमाल की वजह से भरता रहे और सारा जलाल, सारा ऑनर यीशु के नाम को मिले। सो मेरा दिल खुशी और शादमानी से भरा हुआ है। आज मेरे साथ इवेंजलिस्ट नाजिया बनियामीन मौजूद हैं। सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम करूँगी और इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं इवेंजलिस्ट फ़ाइज़ा इमरान। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आज मेरे साथ मौजूद हैं ताकि आपकी गवाही सुनकर हम सब बरकत पाएँ। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप अपना तारुफ हमारे नाजरीन से कराएं। जी सिस्टर नाजिया। यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। मेरा नाम नाजिया बनियामीन है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्रिस्टोस द मिनिस्ट्री ऑफ हॉली स्पिरिट से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच। जी सिस्टर फ़ाइज़ा, आप भी अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम फ़ाइज़ा इमरान है और मेरा ताल्लुक़ एवेंजलिकल चर्च से है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। आज उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़बरदस्त गवाही जो खुदावंद ने आपके अंदर रखी है, आप जब उसको शेयर करेंगी तो हमारे नाजरीन उससे बरकत पाएंगे। सो मैं इवेंजलिस्ट नाजिया बनियामीन चाहूँगी कि आप अपनी गवाही को जो है हमारे लोगों तक बयान करें। सबसे पहले मैं ज़रूर डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे रूहानी बाप हैं और मैं उनकी पलटी जो है वो बेटी हूँ। मैंने इन्हीं से बपतिस्मा लिया हुआ है और मुझे बड़ा फ़ख्र फ़ील हो रहा है कि मैं पलटियों में से हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्हीं के हाथों का पौधा जो है ये मैं लगाया हुआ हूँ जो आज फल लाई हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका बख्शा कि हम हमारी ज़िंदगियों में जो खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया, जो बरकतें उसने हमें दी और अपनी अनॉइंटिंग अपनी हजूरी से हमें मसा किया, हम यहाँ पर आकर गवाही की सूरत में आप सबके साथ जो है शेयर कर सकें। तो ज़रूर जैसा कि हम कलाम में से देखते हैं, यिर्मयाह नबी फरमाता है जब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ तो खुदा ने वहाँ पर फरमाया कि पेशतर मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे पहले से जानता हूँ और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। और खुदा की शुक्रगुजारी करती हुई मेरे दिल के करीब आई था और खुदा ने मुझे भी बातन में खलक होने से पहले जो है वो मुझे जानता था और मेरी वलादत से पहले उसने मुझे मखसूस किया। सारा इज़्ज़त जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले। गवाही कुछ इस तरह है कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी वलादत से पहले ही खुदा ने मुझे मखसूस किया और बचपन से ही मेरे साथ जो है खुदा का रूह काम करता था और मैं इसको जो है सिक्स सेंस का नाम देती थी। तो मैं नहीं जानती थी खुदा के पाक रूह के बारे में और मैं कैथलिक चर्च के साथ तब मेरा जो ताल्लुक़ था। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं यूहन्नाबाद में आई और मैंने बपतिस्मा लिया और फिर मैंने जो है खुदा के रूह को जाना और फिर खुदा के रूह ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। खुदा जो है वो बोलता और बात करता है। बहुत दफ़ा खुदा के पाक रूह ने मुझसे बात की और मैं उसको इग्नोर करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में जो है वो खुदावंद की तरफ से कॉल है और मुझे एक जुनून था खिदमत का बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत सारी कन्वेंशंस देखती थी और लोग किस तरह स्लेन होते हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि कोई मेरे लिए दुआ करता है, मैं सोचती थी शायद गिर जाना है, कोई हाथ लगाता है तो इसका मतलब गिर जाना है। तो मैंने 2-1 दफ़ा ऐसा किया भी। लेकिन जब खुदा के रूह ने मुझे छुआ और मुझे गैर ज़बान का बपतिस्मा हुआ तो तकरीबन 1-2 फुट जो है मैंने जंप किया जब मुझे रूह कुद्दस ने छुआ और मैं कहीं से कहीं जा गिरी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही खुदा का रूह है और जिसने मुझे कसरत से छुआ, मुझे बरकतों से भर दिया और फौरी मुझे जो है गैर ज़बान का भी बपतिस्मा हुआ। तो इस तरह जो है मेरी रूहानी ज़िंदगी का जो है वो स्टार्ट हुआ और
स्टेप बाय स्टेप खुदावंद मुझे बढ़ाता गया और मैं रोज़ बरोज़ रोज़ों के साथ प्रस्तिश के साथ जो है खुदा में बढ़ती गई। मैंने अपनी दुआया जो टाइमिंग थी उसको मैंने बढ़ा दिया और इवन के एक जुनून की सूरत में मैंने जो है रात को 1:30 बजे उठकर दुआ करना। और मुझे जब मैंने दुआ करके सोना तो मुझे नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ पे चली गई। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया और रूहों को बचाने के लिए मेरी रूह से काम लेना शुरू कर दिया। और मैं सोचती थी कि मैं रात को कहाँ गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं खुदा में बढ़ती गई। खुदा ने अपनी हजूरी दी और एक वक़्त आया कि खुदा ने रोया और ख्वाब के ज़रिए मुझसे बोलना शुरू किया। तो मैं सोचती थी मुझसे ये कौन बात करता है। मैंने रोज़ा रखा हुआ था और मैं दोपहर का टाइम था और मुझे कहा गया था कि आपने चर्च में कलाम शेयर करना है। तो मैं सोचती थी कि मेरे से ये नहीं होगा। तो मैं रोज़े में थी, दुआ करके सोई और मुझे कोई टीच कर रहा था। मैंने वाज़िया जो है उसकी आवाज़ सुनी और मुझे एक आयत जो है वो दी गई। मुझे याद है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो आज भी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। और जब मैं उठी उससे पहले मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, मुझे शदीद भूख लग रही थी। और जैसे ही मैं सोई और इस 25 मिनट के कलाम के बाद जब मैं उठी और मैंने एक डकार लिया और मुझे अजीब सा एक वो जायका मेरे मुंह के अंदर आया जो कि दुनियावी जिस्मानी खुराक का नहीं था, वो एक रूहानी खुराक का जायका था। और मैंने उसको फ़ील किया, जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो जो खुदा के मुंह से बात निकली वो खुदा का पाक रूह था जो मुझे कलाम सिखा रहा था। और इस तरह वो मैंने बहुत ज़्यादा बरकत को जो अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया। तो और उस दिन आपने पर्सनली तौर पर खुदावंद के साथ जो है वो इनकाउंटर किया, मुलाकात की और खुदा ने आपके अंदर अपने कलाम को रखा कि अब से तूने जो है वो मेरी खिदमत करनी है। वंडरफुल जी, ज़बरदस्त नाजिया, बहुत खूबसूरत गवाही आपने शेयर की है। और मैं इसी तरह से बहन फ़ायज़ा से भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ ज़रूर हमारे नाज़रीन को अपनी गवाही के बारे में बताइएगा। सिस्टर जी, मैं खुदा से शुरू से बहुत प्यार करती थी और खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चली थी। और मैंने गीत गाना शुरू कर देना, वर्शिप करना और घंटों घंटे मैं खुदा के ज़ुरी में बैठती। और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं खुदा में आगे बढ़ूं और मैं भी चाहती थी कि खुदा मुझे होली बैप्टिज़म दे। और मैं दुआ करती रही और लगातार खुदा के साथ चलती रही। और शादी के काफ़ी अरसे बाद ऐसी नाइट प्रेयर थी हमारी और हम नाइट प्रेयर में रुके हुए थे। और मैं नाइट प्रेयर में जब रुकी थी तो मैं खुदा से दुआ करी थी और उसी टाइम मुझे होली बैप्टिज़म हुआ। और खुदावन को नाम को जलाल है कि खुदावन ने मुझे फिर होली बैप्टिज़म दी और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ज़बरदस्त जी। नाजिया, आप भी बड़ी पैशनेटेड लग रही हैं और आप बता रही हैं कि मेरी गवाही में से हाफ पार्ट जो है वो रह गया है। तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि और किस तरह से खुदा ने आपके साथ जो है वो मुलाकात की और कैसे आपको ये बताया कि आप मेरी बेटी हैं और मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जी सिस्टर जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्रिस्टोस के वसीला से मैंने मुसलसल जो है कलाम की बरकत को रिसीव करना शुरू किया। पास्टर नजम साहब जो जर्मनी में आए, वो हमारा एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर जहाँ पर मैं 4 साल जो है ऑनलाइन मैंने बाइबल स्टडी ली और फिर हमने रेगुलर चर्च में जो है साथ में तालीम लेना शुरू की। और मुकम्मल तौर पर जब हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि कलाम में हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम जो है रोज़ बरोज़ रूहानी तरक्की करते हुए कलाम को सीखते बढ़ते जाते हैं, अमल जारी रहता है। तो बताना ये चाहती हूँ कि मुझसे खुदा ने बात की। मैंने देखा कि मैंने शॉपिंग कर रही हूँ, कपड़े मैंने पकड़े, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा कपड़े सिलाती थी। तो मैंने देखा एक गाड़ी तैयार है और उसमें पास्टर साहबान हैं और खादमीन है, उन्होंने वो बड़ा तैयार हुए हैं, ब्रीफ केस अपनी बाइबल्स पकड़ी हैं और वो सब बैठ रहे हैं। और मैंने दूर से देखा एक गाड़ी जा रही है। मैंने अपने कपड़ों का शापर फेंका और मैंने ड्राइवर को जाकर कहा कि रुक जाओ, मैंने भी जाना है। तो वो कहता जो है सब तैयार है, इतना टाइम नहीं है। मैं उसे कह रही मुझे 25 मिनट दे दो, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तो मैंने जब उठी मैंने देखा कि खुदा ने मुझसे बात की। तो गाड़ी जो तैयार है और मैं तैयार नहीं हूँ।
मैंने फिर इस बात को इग्नोर किया और तकरीबन इस बात को 6 माह गुजर गए और मैं फिर जो है अप्स डाउन में लाइफ में थे, उनमें जो तो बिज़ी हो गई थी। फिर मुझे खुदा ने यही रोया, फिर मुझे खुदा ने दिखाई। तब मैंने सोचा कि खुदा मुझसे बात कर रहा है और मेरी ज़िंदगी में खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा है, मैं आम नहीं हूँ, ख़ास हूँ, मुझसे खुदा बात कर रहा है। और मुझे दिखाया गया, मैंने एक जूता पहना हुआ है और एक जूता जो है मुंदरी चौक के वो सड़क के बीच में जूता पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा कि ये सुलह के खुशखबरी के जूते हैं और मैंने एक पहना हुआ है और एक पहनना है। और इससे मुझे खुदा ने बताया कि तेरी खिदमत जो है वो मुंदरी चौक में है। और मैंने फिर जब वहाँ पर खिदमत शुरू की तो मैं दरवाज़े में खड़ी दुआ करती और कांपती थी कि मैं लोगों के घर में कैसे जाऊँ। मुझे एक डर और खौफ सा था। लेकिन जैसे ही मैंने जाना शुरू किया, मेरे पास्टर जी ने मुझे ब्लेस किया और खुदा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान मुझे जो है आग का बपतिस्मा हुआ, जो मैं बताना चाहती हूँ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, जो कि हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। यूहन्ना अस्तबागी ने कहा कि मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुझे रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और वो जो आग का बपतिस्मा था उसने मुझे शॉक कर दिया और मुझे नहीं समझ लगती थी मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैंने सोचा शायद मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया और मेरे साथ कोई लेटता था, मेरे साथ कोई मुझे अंदर से टच होता था और मेरे हाथ पांव गर्म होना शुरू हो जाते थे। और जहाँ कहीं बदरूहें होती थी मुझे साइन आना शुरू हो जाते थे, मुझे फ़ील होना शुरू हो जाता था। और खुदा ने मुझे कसरत से इस्तेमाल किया, बीमार शिफा पाने लगे, बदरू गिरफ्तार आज़ाद होने लगे। और सबसे बड़ी बात हमारे जो हमारे मुंदरी चौक के हमारी इलाके की जो काफ़ी बहनें थी, बे औलाद थी, 12 साल, 8 साल, 9 साल, उसी 6 माह के अंदर तकरीबन 14 बहनें जो हैं खुदा ने उन्हें औलाद की बरकत से ब्लेस किया। और जब बड़ी मीटिंग की और मैंने उन सबको लाइन में खड़ा किया और मैं आंसुओं के साथ रोई और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की बेटी हूँ और ख़ास हूँ। और आपने जब खुदावंद ने आपको जो है वो लाजवाल कुव्वत और बरकतों से भर दिया और आपको खुदावंद ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया खुदा के रूह के वसीला से, तो लोग जो है वो शिफा पाना शुरू हो गए और बे औलाद जो थे उन्होंने खुदावंद से औलाद को पाया। यकीनन खुदा हम नकम्मों खादमों को इस्तेमाल करता है, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि वो अपनी कुदरत और अपने जलाल को हमारे अंदर से ज़ाहिर करता है। और वो हाथ जो हम लोगों पर रखते हैं वो हमारा हाथ नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का हाथ है, क्योंकि वही हमारा शाफ़ी और हमारा मौजज़ात का खुदावंद है। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर दोबारा अपनी प्यारी बहनों के साथ गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।